People have a misconception that the drugs is fine, check with the efficacy of the drugs, and if you find that the efficacy, the patients will also have gradually confidence in these cheap medicines, and you will also gradually develop confidence. And the doctors, I think we will be overtaken by the artificial intelligence, and then the job of a doctor will be just to sit on a computer and to see what the computer is prescribing. One of the best prescriber of Janashudi to share few words about our product. So probably we can assume things, but we can't be sure 100% whether it is of the same standard. But that you need some lab parameters to assess. Choice to the patient, it is patient's choice absolutely that whether he wants to go for it. And this is the principle of we have to Ask questions to satisfy our friend. from the they can answer your queries. Then we want to give our doctor's report. Store. Exactly. That's a very important. Every doctor has a doubt when we get a medicine hospital. We'll be very comfortable in writing only this. So having right no third party manufacturing. So none of us or none of the doctors never has ever went to that manufacturing to plant. Only then by the clinical response. वो अगर पेशेंट को फर्क होगी we will say okay. अगर किसी में जब जहाँ कंसंट्रेशन की बात होती है वहाँ में चुप हो जाओ. Thank you, sir. Because we have called इसका rate shortage. Secondly, हमारा जो packing box का होता है, that is bit smaller than the. आज हम यहाँ पे सीडी हॉस्पिटल में वर्ल्ड डॉक्टर्स डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है, इस कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पे असेंबल हुए हैं. यहाँ पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर जनऔषधि योजना चल रही है, उनके सपोर्ट से आज हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे हॉस्पिटल में. तो बेसिकली डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है इन मेमोरी ऑफ बीसी रॉय, जो एक एमिनेंट फिजिशियन थे, जो फिर वेस्ट बंगाल के पहले चीफ मिनिस्टर भी बने. वो 1 जुलाई को ही पैदा हुए थे और 1 जुलाई को ही उनकी डेथ हुई थी. तो 1991 में पूरी कंट्री में ये डिसाइड हुआ कि ऑन द बर्थ डे ऑफ दिस एमिनेंट फिजिशियन तो वर्ल्ड डॉक्टर्स ये नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाएगा पूरे कंट्री में. और तब से ये सिलसिला चल रहा है. देखिए, गर्मी तो है, ये हर साल आती है, और अगर हम कंपेयर करें बाकी जगहों से तो यहाँ पे तो तब भी मौसम ठीक है. लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट रखें. कोशिश करें कि बाहर तभी निकले जब वो ज्यादा मजबूरी हो निकलने की, स्पेशली बच्चे जो बुजुर्ग होते हैं, तो वो ज्यादा बाहर ना निकले और एडिक्वेटली अपने आप को हाइड्रेट रखें, ताकि जो हीट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ हीट होते हैं वो उन पे इफेक्ट ना करे. देखिए, एलर्जी तो एक ऐसी बीमारी है जो क्योरेबल नहीं होती है, वो कंट्रोलेबल होती है. तो अब तो हमारा सीजन जो है ऑलमोस्ट खत्म होने को है, जो एलर्जिक सीजन है. तो इस वजह से जो भी एलर्जी के मर्ज में मुबतला होता है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि जो जिन चीजों से वो एलर्जिक हो, वो डस्ट हो या कोई भी ट्रिगर हो, वो उसको अवॉइड करें. क्योंकि हम रिसेंटली एलर्जी वीक जो हमने मनाया था लास्ट वीक, तो यही मैसेज उसमें भी हमने कोशिश की थी देने की कि जो एलर्जिक पेशेंट्स है वो अपने ट्रीटमेंट जो है जैसे डॉक्टर्स उनको कहे वो कंटिन्यूसली ले, न कि तब जब उनके सिम्टम्स हो, ताकि उनकी बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे और उनको जो अटैक्स होने का डेंजर होता है या खतरा रहता है उसको वो मिनिमाइज करें. देखिए, ये जो होता है कफ के डिफरेंट वजूहात होते हैं. कफ बेसिकली बीमारी नहीं होती है, कफ बीमारी का सिम्टम होता है. तो इस वजह से कफ का पहले हमें रीजन देखना पड़ता है कि कॉज क्या है. अगर हम सीजन की बात करें तो जो एलर्जिक सीजन होता है हमारा, जिस टाइम पोलन वगैरह निकलते हैं या डस्ट वगैरह बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम ज्यादातर पेशेंट्स हम देखते हैं कि वो कफ जो है ज्यादातर एलर्जिक कफ होता है. और ऑफ डेट जो हमने पिछले साल से जो वायरल इन्फेक्शन देखे, पोस्ट वायरल इन्फेक्शन तो खत्म हो जाता है, वायरस फीवर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हमने देखा है कि पेशेंट्स में खांसी जो है वो काफी प्रोलॉन्ग टाइम तक रहती है. इट इज प्रोबेबली जो हमारी एयरवेज होती है वो काफी सेंसिटाइज हो जाती है पोस्ट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से थोड़ा भी ट्रिगर कुछ होता है तो उसकी वजह से खांसी परसिस्टेंट रहती है. लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमें देखा है कि ये सेल्फ लिमिटिंग खांसी है. आफ्टर अराउंड 3 to 4 वीक्स ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है. इसमें जस्ट
सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ मे बी कफ सिरप और एंटी एलर्जिक लेना है ताकि इस पेशेंट के सिम्टम को रिलीफ मिले। बाकी जो कफ है वो ऑटोमेटिकली हमने देखा है कि 3-4 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली चला जाता है। देखिए ये जो ये ऐसे मरीज जो होते हैं जो क्रॉनिक बीमारी में मुबतला होते हैं, जैसे जिनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, सीओपीडी हो, एज्मा हो, इन पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे जब लेनी पड़ती है तो इन पे खर्चा काफी होता है मेडिकेशंस का। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना है, इसमें यही मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल होती है, ये एट अ वेरी चीप रेट मैसर होती है हॉस्पिटल्स में।